नमस्कार साथियों, जय हिंद। और पिछली बार हमने देखा था कंसेप्ट एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन का। उसके हमने शुरुआती 2-3 क्वेश्चन करे थे। आज उसी को ही आगे बढ़ाएंगे और आप पे जो नए क्वेश्चन आते हैं वो आप लोग देखिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे आप पे प्लेन के 3D में जो हमारा कंसेप्ट चल रहा था इक्वेशन बिटवीन लाइन एंड प्लेन में, उसमें आप कब बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे। तो जैसे आप पे क्वेश्चन है, देखिए आप, क्योंकि इनसे ही 6 मार्क्स का आता है, लाइन और प्लेन से अच्छा कंसेप्ट है। तो आपसे क्वेश्चन बोला, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, एंड व्हाट इज पॉइंट? पॉइंट इज कैपिटल A 1, 2, 1 एंड परपेंडिकुलर टू line joining, perpendicular to line joining the points which is P 1, 4, 2 and Q 2, 3, 5. Then also find distance of this plane फ्रॉम लाइन। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का। फ्रॉम लाइन x + 3/2 इज इक्वल टू y - 5/-1 इज इक्वल टू z - 7/-1। ये आपका क्वेश्चन है। ध्यान से समझ लीजिए इस क्वेश्चन की सोल क्या कहना चाह रही है आपसे, और फिर हम आगे बढ़ के इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो यार आपको क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, ध्यान से देख लो। थोड़ा मैं आगे कर लेता हूँ इसे, इतना सही है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। आपको प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, ऑब्वियसली, जो पास कर रहा है इस पॉइंट से है ना। तो पहले तो इतनी ही इंफॉर्मेशन से कुछ बनाते हैं। एनी प्लेन पासिंग थ्रू, कोई भी प्लेन जो पास करेगा कहाँ से, कैपिटल A जो कि है 1, 2, 1 इज़ गिवन बाई, उसकी इक्वेशन क्या होगी आपको पता है। A लिखना है x माइनस दिस इज x1 1 प्लस B y माइनस वट इज़ y1 2 प्लस C z माइनस z1 वट इज़ z1 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब आप ये समझो इसके DRs कितने हैं। कल भी आप एक कंसेप्ट में फंसे थे आप और हम। तो इस प्लेन के DR हैं ABC इसके DR हैं। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ तक मिल गई, और परपेंडिकुलर है टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट P and Q, ठीक है। तो DRs ऑफ लाइन PQ निकाल लो, क्योंकि यार परपेंडिकुलर कंडीशन आप DR से ही निकाल सकते हो। तो DRs ऑफ लाइन PQ कैसे निकलेंगे आपको पता है। x2 - x1 करना होगा, कॉमा y2 - y1 करना होगा, और कॉमा z2 - z1 करना होगा। तो आप देखिए इसके पॉइंट होंगे x1 y1 z1 और Q के पॉइंट होंगे x2 y2 z2। तो आप ये देखिए बच्चे, x2 - x1 कितना आया, P ये रहा, Q ये रहा, x2 ये रहा, x1 ये रहा, 2 - 1 आएगा। फिर क्या आएगा बच्चे, 3 - 4 आएगा। फिर क्या आएगा, 5 - 2 आएगा। दैट इज़ 1 - 1 एंड 3। अब जरा आप कंसेप्ट समझिए, आप अंधे भक्तों के जैसे सीधा परपेंडिकुलर कंडीशन ना लगाओ। पहले समझो क्या है। एक प्लेन है, ठीक है। प्लेन के DRs क्या हैं, A, B और C। एक्चुअली प्लेन के DR नहीं होते, इसके नॉर्मल्स के DR होंगे। तो इन्हें नॉर्मल के साथ लिखिए। नॉर्मल के DR कितने हैं, A, B, C, ठीक है। ये जो प्लेन है और इसका जो नॉर्मल है, तो ये प्लेन जो है परपेंडिकुलर है एक ऐसी लाइन के जो P और Q को ज्वाइन करके बनती है। तो होगी ये लाइन PQ। अब आप खुद ही समझिए कि प्लेन के परपेंडिकुलर है लाइन PQ, और प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्मल भी होता है। तो कैन आई से दैट कि नॉर्मल इज पैरेलल टू PQ लाइन। अब आप परपेंडिकुलर कंडीशन कहाँ से लगा पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे। अगर ये लाइन PQ पैरेलल होती तब आप परपेंडिकुलर कंडीशन लगा सकते थे, बट आज तो ये दोनों पैरेलल हैं। पैरेलल होते हैं तो DRs के रेशियो का सम क्या आता है, सेम आता है, याद है ना। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। बस यही कंडीशन थी और इसे K के बराबर रखना था। A1 B1 C1 आप इसको मान लेना, A2 B2 C2 आपके ये रहे, ठीक है। यहीं पे ये कंसेप्ट ख़त्म होता हुआ।
आप अगर ये कंसेप्ट को समझ गए कि प्लेन के परपेंडिकुलर जो लाइन है और प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो आपस में पैरेलल होंगे, तो बस फिर बात ख़त्म हो गई। अब देखिए A1 कितना है, A है, B1 कितना है, B है, C1 कितना है, C है। अपन लाइन की इक्वेशन को फर्स्ट मान रखा है, ठीक है, बराबर कितने के, K के। बच्चे A1 कितना है, A1 है 1, सॉरी A2 है 1, B2 कितना है -1 और C2 कितना है 3 है। A2 कितना है 1, B2 कितना है -1, C2 कितना है 3 है। तो A की वैल्यू अगर हमें निकालनी है, B और C को छुपा देंगे, A की वैल्यू आ गई K, B की वैल्यू आ गई -K, C की वैल्यू आ गई 3K। इसको डालते हैं हम फर्स्ट में, किस में, फर्स्ट में डाल देते हैं। जैसे हम इसे फर्स्ट में डालेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट से हमें क्या मिला, देखिए बच्चे A कितना है, K है, तो यहाँ K लिखा, यहाँ पे x -1 आ गया। B कितना है, B है -K और यहाँ पे y -2 आ गया और C है 3K और यहाँ पे z -1 आ गया और बराबर कितने के, 0 के। ये आपकी प्लेन की इक्वेशन इन द मेकिंग है। K कॉमन लेके जाएगा तो आप पे बचेगा x -1, फिर आप पे बचेगा -y -2, फिर आप पे बचेगा 3z -1 और ये सारा बराबर कितने के, 0 के। क्लियर इतनी बातें क्लियर है ना, कि कॉमन ले लिया। अब इसे खोलिए तो x -1 आएगा, -y आएगा, प्लस का 2 आएगा, प्लस का 3z आएगा, माइनस का 3 आएगा, बराबर कितने के, 0 के। तो आपका जो रिक्वायर्ड प्लेन है, रिक्वायर्ड प्लेन, उसकी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या आ गई, कार्टेशियन फॉर्म में x -y प्लस 3z, माइनस का 1 प्लस का 2, 1 बचेगा 1 -3 बचेगा, माइनस का 2 बराबर 0 के। ये आपकी इक्वेशन आ गई रिक्वायर्ड, ठीक है। नाउ आपको अब क्या बताना है, इसी प्लेन का, ये जो आपका रिक्वायर्ड प्लेन आया है, इसका लाइन से डिस्टेंस कितना है वो निकालना है। लेट अस जस्ट द इक्वेशन x -3y x -y प्लस 3z, बढ़िया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है बच्चे, ये सारी चीज़ों के बाद हमें इस प्लेन की दूरी निकालनी है उस लाइन से। ओहो, ये तो दिक्कत हो गई, ये कौन सी लाइन है सर, PQ वाली है? नहीं, ये कोई और लाइन है, बट इससे दूरी निकालनी है, आसानी से निकलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए उसके लिए क्या करेंगे, 4 मार्क्स मिल गए बच्चों, 2 मार्क्स के लिए और मेहनत करनी है। रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन आ गई है। अब वी हैव टू फाइंड क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ प्लेन क्या है, x -y प्लस 3z -2 इज इक्वल टू 0 फ्रॉम लाइन क्या है, x प्लस 3/2 इज इक्वल टू y -5/-1 इज इक्वल टू z -7/-1। अब क्या करें, ये जो हमारा प्लेन है, सपोज ये रहा पाई, और मान लो ये लाइन हमारी ये रही L1, इसे L1 लाइन मान ले, इनके बीच की हमें दूरी निकालनी है। तो हम एक तरीके से निकाल सकते हैं, अगर हमें L1 लाइन का कोई P पॉइंट मिल जाए जो कि x1, y1, z1 हो जाए तो बात बन जाए। ढूंढिए लाइन का पासिंग पॉइंट क्या है। लाइन का पासिंग पॉइंट मिल गया, उसकी दूरी प्लेन से निकाल लेंगे, जो हमारा फॉर्मूला होता है mod of ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस d अपॉन √a² प्लस b² प्लस c², वहाँ से निकाल लेंगे। तो हमें पता है सिंस दिस लाइन पासिस थ्रू, किससे पास कर रही है, आप खुद ही देखिए, मिल गया आपको, जी हाँ आंसर मिल गया है। नीचे वाले तो DRs होते हैं, उनसे मतलब नहीं है, पासिंग पॉइंट ये होता है x1 y1 z1, ऑब्वियसली प्लस है तो माइनस लेना, माइनस है तो प्लस लेना। ये तो मैंने आपको बता रखा है, x -x1 है तो ये हो जाएगा -3, y -y1 है तो 5 और है -7, ठीक है, -7 नहीं +7। तो ये जो पॉइंट है ये बने -3, 5 और 7। इस पॉइंट की हमें यहाँ से दूरी निकालनी है जो कि हमारी D हो जाएगी, और ये बहुत आसानी से हम जानते हैं क्या होगा। सो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -3, 5, 7 ऑन लाइन L1 फ्रॉम, इस प्लेन को पाई बोल देते हैं, फ्रॉम प्लेन पाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तो बहुत आसान बात हो गई। जैसे आप पॉइंट का डिस्टेंस प्लेन से निकाल लेंगे तो ऑब्वियसली वो लाइन का ही डिस्टेंस हो जाएगा, कहाँ से, प्लेन से। तो यही आपको सिंपल से करना है। तो आपको पता है ये भैया आपके x1 y1 z1 है, A आपको पता है, B आपको पता है, C आपको पता है, C डालो, आंसर निकालो। तो D होता है mod A कितना है, A कितना है, 1 है, ठीक है, और साथ में रहता है x1, अरे यार सर भूल गया हम, ये नहीं आता बेटा, AX1 प्लस BY1 प्लस CZ1 प्लस D अपॉन √A² प्लस B² प्लस C², ये चलता है ना, पता है ना, D इधर ही आ जाता है, माइनस का 2 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहीं पर डालेंगे।
ABC आपको मिल गए ना बच्चे, कन्फ्यूज़न हो रही है? कोई बात नहीं। ABC कितने हैं यहीं से देखो, x के आगे 1, फिर -1, फिर कौन है 3 है, लगाओ। A कितना है 1, x1 कितना है -3, कितना आया -3 आया। B कितना है -1, y1 कितना है 5, तो माइनस का 5 आया। C कितना है 3 और ये कितना है 7, 7 3 जा 21 और D की वैल्यू -2 है। और अपन √a² + b² + c², 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9। तो भैया अगर आप देखें ये 8 हो गया, ये 10 हो गया, तो कुल मिला के -10 आया। 21 - 10 आएगा 11 और नीचे है √11, 9 10 11। तो आप कुल मिला के √11 यूनिट्स आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा? √11 यूनिट्स आंसर आ जाएगा। इतना आपको याद रखना है। क्लियर है? देख लीजिए, देख लिया कितना आंसर है? √11 यूनिट्स आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अग्रसर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है कि आपको क्या करना है, फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 0, 0, 0 एंड 3, -1, 2 एंड पैरेलल टू लाइन x -4/1 बराबर y + 3/-4 बराबर z + 1/7 इससे। ठीक है, तो कितना आसान है। देखो एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो 2 पॉइंट से पास कर रहा है। वो 2 पॉइंट कौन से हैं? एक पॉइंट है A, कितना ओरिजिन 0, 0, 0 और एक पॉइंट है B, कितना 3, -1, 2 और यही प्लेन एक लाइन के पैरेलल है। उस लाइन के DR क्या है? 1, -4, 7 है DR। और पासिंग पॉइंट जो है आपके कितने हैं? 4, -3, -1 है। यहाँ से आप निकाल सकते हैं 4 -3 -1। बट जो हमारे प्लेन का नॉर्मल होगा, और ऑब्वियसली नॉर्मल के DR होते हैं ABC, वो तो इस लाइन के क्या हुआ? परपेंडिकुलर हुआ। बस तो परपेंडिकुलर कंडीशन निकालेंगे और लगा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप वो गलती मत करना, एक प्लेन से पास कराना। ये होगा x1 y1 z1 और बच्चे इसे मान लेंगे x y z, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो हम बोल देते हैं लेट DRs ऑफ प्लेन, प्लेन के DRs हम मान लेते हैं कितने हैं? A, B, C हैं। प्लेन के DRs कितने हैं? A, B, C हैं। तो देन इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन की इक्वेशन जो पास कर रहा है पहले पॉइंट, सिर्फ पहला पॉइंट डालेंगे अभी, पासिंग थ्रू किससे? 0, 0, 0 से। तो प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे जो 0, 0, 0 से पास करें। बहुत आसानी से निकलते हैं। DR होगा A, x - x1 फिर होगा B, y - y1 फिर होगा C, z - z1 और ये कितने के बराबर? 0 के। बट क्योंकि आपको x1 की जगह ओरिजिन का पॉइंट 0, y1 की जगह ओरिजिन का पॉइंट 0 और z1 की जगह ओरिजिन का पॉइंट 0 डालोगे तभी आपकी इक्वेशन आएगी। तो अल्टीमेटली ये बनेगा ax + by + cz = 0। और इसे संभाल के रखना, ABC मिल जाएंगे तो इक्वेशन बन जाएगी, इसे फर्स्ट मान लेंगे। एक और बात कि ये जो फर्स्ट है ये पास करेगा सेकंड पॉइंट। कौन है सेकंड पॉइंट? पिछली बार यही गलती हुई थी ना, सीधा लिख दिया था, फिर आप इक्वेशन ढूंढ रहे थे, ये दिक्कत है। तो फर्स्ट पास थ्रू सेकंड पॉइंट 3, -1, 2। अब ये किसकी जगह डलेगा? ABC की जगह नहीं, x y z की जगह। तो A के साथ 3 आया, B के साथ -1 आया, C के साथ Z आया, Z कितना है? 2 है, बराबर 0 के। तो आप पे एक इक्वेशन ये बन गई 3A - B + 2C बराबर 0 के। इस इक्वेशन को आप सेकंड मान लो। ना इसके DRs आपको दिख रहे हैं क्या है? ABC है। अब एक और बात है, सिंस नॉर्मल या आप ये बोल दो प्लेन अगर पाई है, ठीक है, पाई प्लेन इज पैरेलल टू लाइन L इम्प्लाइज जो पाई प्लेन का नॉर्मल होगा वो परपेंडिकुलर होगा लाइन के, तो वही समीशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ DRs 0 के बराबर होगा। लाइन के DRs मैंने पहले ही निकाल रखे हैं, 1 - 4 7 है
अब प्लेन के डी आर कितने हैं, प्लेन के डी आर हैं ए बी सी, इनका प्रोडक्ट का सम 0 के बराबर होगा। तो a इंटू 1 कितना आया a, ठीक है, ये आप याद रखना, बार बार लिख नहीं सकते कि वो कर रहे हैं, ठीक है। -4 के साथ क्या आया b, -4 के साथ आया b, और 7 के साथ आया c, और बराबर कितने के, 0 के, ये ना। ये तीसरी इक्वेशन और वो दूसरी इक्वेशन के बीच में होगी क्रॉस मल्टीप्लाइंग। क्रॉस मल्टीप्लाइंग कैसे होती है मैं आपको रफ में दिखा देता हूँ, ये पूरा कंसेप्ट तो हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाइंग के लिए दो इक्वेशन आपको लिखनी पड़ेगी, ऊपर नीचे कुछ भी नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहली इक्वेशन ये लिख ली, दूसरी ये है a - 4b + 7c कितने के बराबर है, 0 के बराबर। ना बस आपको इतना करना है कि यहाँ लिखना है a, यहाँ लिखना है -b, यहाँ लिखना है c, यहाँ बराबर है ये के। जैसे a b c आ गया यहाँ डाल देना, इक्वेशन आपके सामने हाजिर हो जाएगी। a निकालना है, a को छुपा दो, 7 × -1 हुआ -7, फिर -4 × 2 हो गया -8, तो ये होगा +8। फिर b निकालना है, b छुपाओ, 7 × 3 = 21, 2 × 1 2, तो ये हो गया -2। c निकालना है तो 4 × 3 = -12, -4 × 3 = 12, ये हो गया -1, तो आएगा +1। तो a की वैल्यू अगर आपको निकालनी है, इनको छुपा दो सीधा, 8 - 7 कितना, 1 × k कितना k। फिर b की वैल्यू निकालनी है तो 21 - 2 कितना, 19, -19 और वो -19 k। c की वैल्यू निकालनी है -11, तो ये -11 k हो गया। इस सबको हम डालेंगे किस में, एक ही इक्वेशन में, जो कि फर्स्ट है। तो फर्स्ट इक्वेशन में डालने से देखो आपको मिला क्या, जैसे आपने इसे फर्स्ट इक्वेशन में डाला तो a कितना है, k है, b कितना है, -19 k है, सॉरी a कितना है, k है, साथ में है x, b कितना है, -19 k, साथ में है y, c कितना है, -11 k, साथ में है z, बराबर कितने के, 0 के। अब यहीं से k कॉमन ले लेना, आप यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा -19y, यहाँ से बचेगा -11z, और ये बराबर आ जाएगा कितने के, 0 के। तो ये हो गया x - 19y - 11z बराबर कितने के, 0 के, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और फिर आगे बढ़ा जाता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है कि आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहना चाह रहा है कि फाइंड करो इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू। बस आप कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रखना, इधर का उधर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट सही होने चाहिए। कौन किसके पैरेलल है, कौन किसके परपेंडिकुलर है पता होना चाहिए, किस समय क्या कंडीशन लगानी है ये भी पता होना चाहिए। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट 4, -1, 2 एंड पैरेलल टू ईच ऑफ द लाइन्स, पैरेलल टू ईच ऑफ द लाइन्स, पैरेलल टू ईच ऑफ द लाइन्स। लाइन्स है आपकी x - 1/1, घबराना नहीं है बच्चों, y - 3/2, z - 4/3, मैं हूँ ना आपके साथ, घबराना नहीं है, एंड x + 2/3 बराबर y - 2y - 1, z + 1/2। हमें जज करने वाला कोई नहीं है, हम एक बार समझे 10 बार समझे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम पे एक प्लेन है भैया, वो पास कर लिया ए पॉइंट से, ए पॉइंट है 4 - 1 2, ठीक है, और यही प्लेन दो लाइन के पैरेलल है, बोलो हाँ है ना, एक लाइन ये रही, एक लाइन वो रही। पहले देख लो एक्स वाई जेड पॉजिटिव और अकेले, हाँ अकेले हैं, तो एक लाइन है L1, एक लाइन है L2। भैया L1 का डी आर दे रखा 1 2 3, 1 2 3, L2 का डी आर कितना है, 3 - 1 2 है। डिस्टेंस बोल दे तो डिस्टेंस भी निकाल लेते हैं। प्लेन अगर पाई है, प्लेन का नॉर्मल ऐसे होगा एन कैप, देखो एन कैप L2 के भी परपेंडिकुलर है और L1 के भी परपेंडिकुलर है। एन कैप के डी आर्स आपको पता है कितने होते हैं, ए बी सी का डॉट प्रोडक्ट का सम, या ए बी सी का प्रोडक्ट का सम इसके साथ 0, और ए बी सी का प्रोडक्ट का सम इसके लाइन L1 के डी आर के साथ भी कितना, 0। यही कंडीशन लगाएंगे, प्लेन पैरेलल है तो नॉर्मल परपेंडिकुलर होगा, बस यहीं से बात करना शुरू करते हैं। तो लेट डी आर्स ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, डी आर्स ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन हमने मान लिए कितने हैं, A, B, C है। सिंस प्लेन पासिस थ्रू, ये जो प्लेन है ये पास कर रहा है कहाँ से, ये जो प्लेन है पास कर रहा है कहाँ से, 4, -1, 2 से। तो इसकी इक्वेशन देखो क्या बनेगी, A लिखेंगे x - x1 पॉइंट कौन है 4, B लिखेंगे
वाई माइनस y1 पॉइंट कौन है, -1, तो ये +1 हो गया। सी लिखेंगे z माइनस z1 कितना 2 और बराबर कितने के 0 के। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे ए मिलेगा बात बन जाएगी ABC, इसे फर्स्ट मान लेंगे। नाउ DRs ऑफ लाइन L1 और लाइन L2। लाइन L1 के DRs क्या हैं, 1 2 3 है। कन्फर्म कर लिया करो, XYZ अकेला है ना, ठीक है, तब सही है। लाइन L1 के DRs हैं 1 2 3, लाइन L2 के DRs हैं 3 -1 2। सिंस पाई इज़ पैरेलल टू N1, अलग अलग लिखना है ना, सॉरी, पाई इज़ पैरेलल टू लाइन 1 एंड ऑल्सो पाई इज़ पैरेलल टू लाइन L2। अगर प्लेन पैरेलल है तो उसका नॉर्मल परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब नॉर्मल परपेंडिकुलर हो गया L1 के और नॉर्मल परपेंडिकुलर हो गया L2 के। ये बातें हो गई। तो वही सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ DRs 0 होगा। यहाँ क्या है ABC, यहाँ के हाथ में कितने हैं ABC, तो ABC का यहाँ से बनाएंगे, ठीक है, 1 के साथ। तो A इंटू 1 कितना हुआ A, फिर B इंटू 2 कितना हुआ 2B, फिर 3 इंटू C कितना हुआ 3C, ये आएगा 0 के बराबर। DR है प्लेन के ABC और लाइन के हैं 1 2 3। ऐसे अब लाइन L2 के हैं 3 -1 2, तो ये बनाएंगे 3A - B प्लस 2C बराबर 0 के। कभी तो तेज हुआ करो। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ A लिखेंगे, यहाँ -B लिखेंगे, यहाँ आपका C आ जाएगा। जैसे हम A - B से निकालेंगे बात बन जाएगी। तो देखिए A कितना आएगा, A छुपाओ 4 और +3, क्योंकि -3 है तो +3 होगा, तो 4 + 3। B निकालना है, B छुपा दो 2 और -9, 2 और -9। C निकालना है, C छुपाओ -B, वो -1 और प्लस का 6 बन जाएगा, माइनस का 6, -1 और -6 बराबर कितने के के। A निकालना है तो A की वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों को छुपाओ 4 और 3 7 और वहाँ मल्टीप्लाई होकर 7K बन गया। B की वैल्यू देखो -7 माइनस प्लस तो +7 आएगी दोबारा। C की वैल्यू आएगी -7K। इसको कहाँ डालो कि A गायब हो जाए, यहाँ पे इसको फर्स्ट में डाल दीजिए, पुट इन फर्स्ट। जैसे हम फर्स्ट में डालेंगे तो देखिए हम पे कंडीशन क्या आई। जैसे हमने इसे फर्स्ट में डाला तो देखिए क्या आई, A तो बना आपका 7K, साथ में आ गया x - 4, B बना आपका 7K, साथ में आ गया y + 1, C आया आपका -7K, साथ में आ गया z - 2 और ये बराबर कितने के 0 के। K तो गायब हो जाएगा, सीधा K को हटा के आप पे बचा 7x - 7 4 जा 28, 7y + 7 इंटू बनाया 7, -7 इंटू z -7z -7 इंटू -2 प्लस का 14 बराबर 0 के। प्लेन की इक्वेशन आपके सामने हाजिर है। देखते हैं 7 कॉमन आ जाएगा, 7x + 7y - 7z। अब भैया आप ये देखो -28 + 14, ये आपका माइनस का 14 होगा, -14 और प्लस का 7, ऑब्वियसली -7 बराबर 0 के। 7 कॉमन ले लेंगे सबसे, तो ये आएगा x + y - z - 1 बराबर 0 के। ये आपका आंसर हो जाएगा। चेक करिए, x + y - z - 1 बराबर 0 के। देखिए आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों।